रोका। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास शो प्राइम पब्लिक और सरकार में। नगर निगम स्थानीय स्वशासी निकायों की एक इकाई है। ये शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास और तमाम बुनियादी सेवाएं प्रदान करता है। ये किस तरह से काम करता है, इसके गठन का क्या उद्देश्य है और ये क्यों और कैसे अस्तित्व में आया, इस रिपोर्ट में जानते हैं। नगर निगम उन शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय स्वशासी निकाय में से एक है जहां की आबादी 10 लाख से अधिक होती है। ये क्षेत्र ज्यादातर महानगर होते हैं। नगर निगम में विभिन्न प्रभाग और विभाग शामिल हैं। ये विभाग तमाम आवश्यक सामुदायिक सेवाओं जैसे जल आपूर्ति, सीवेज निपटान, शिक्षा, आवास, सार्वजनिक सुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल आदि के लिए होते हैं। इसके अलावा वित्तीय क्षमता की समीक्षा और राजस्व के विभिन्न स्रोतों की दक्षता का मूल्यांकन, नए स्रोतों का सृजन, संपत्तियों की गणना और एक डाटाबेस विकसित करना नगर निगम का काम होता है। नगर निगम एक आत्मनिर्भर निकाय है जिसे विभिन्न करों और राज्य सरकार से सहायता मिलती है। इसी से नगर निगम संचालित होते हैं। भारत में नगर निकायों का एक लंबा इतिहास रहा है। पहला नगर निगम 1688 में मद्रास की पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था और इसके बाद 1726 में तत्कालीन बंबई और कलकत्ता में इसी तरह के निगम बनाए गए। 19वीं सदी के प्रारंभिक भाग में भारत में लगभग सभी शहरों में नगर निगम प्रशासन की मौजूदगी हो गई थी। तब भारत के वाइसराय लॉर्ड रिपन ने नगरपालिका शासन की नींव रखी थी। 1919 में भारत सरकार ने लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए नगरपालिका सरकार की शक्तियां तैयार की। 1935 में भारत सरकार ने राज्य सरकार और प्रांतीय सरकार के अधिकार के तहत नगरपालिका लाई और विशिष्ट शक्तियां दी गई। नगर निगम को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे भारत के कुछ उत्तरी राज्यों में नगर निगम, गोवा और महाराष्ट्र में महानगर पालिका, गुजरात में महानगर सेवा सदन, असम में पौर नगर निगम और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा में पुर परिषद, केरल में नगर सभा और तमिलनाडु में मनागराची कहा जाता है। आजादी के बाद संविधान बनाया गया और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 40 का उपयोग स्थानीय शासी निकायों पर चर्चा के लिए किया गया। यह लेख ग्राम पंचायत को एक स्वशासी निकाय की इकाई के रूप में स्थापित करने की बात करता है। 1992 में सरकार ने 74वां संशोधन अधिनियम 1992 पारित किया, जिसमें सरकार के सबसे निचले स्तर के रूप में शहरी स्थानीय निकाय या शहरी सरकार का निर्माण अनिवार्य किया गया। इसका गठन सरकार की शक्तियों को कई स्तरों में बांटने के लिए किया गया। संविधान के अनुसार राज्य विधानमंडल नगर निगम की संरचना का निर्णय करता है। इसमें एक वार्ड समिति शामिल है। शहर को भूगोल और उसकी जनसंख्या के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक वार्ड सदस्य को विशेष वार्ड के लोगों द्वारा चुना जाता है। कुछ व्यवस्थाओं के बाद उन्हें 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। महापौर नगर निगम का अध्यक्ष होता है। हालांकि अधिकांश राज्यों में कार्यकारी एवं प्रशासनिक शक्तियां नगर आयुक्त को दी गई है। इससे मेयर केवल औपचारिक मुखिया बनकर रह गए हैं। एक नगर निगम में 3 अलग अलग प्राधिकरण होते हैं। पहली नगर परिषद, जिसमें ऐसे सदस्य होते हैं जो सीधे लोगों द्वारा चुने जाते हैं। यह निगम की विधायी शाखा है। इस परिषद का प्रभारी महापौर होता है। दूसरी स्थायी समिति ये नगर परिषद के समुचित कार्य में सहायता करती है। विभिन्न स्थायी समितियां अपने अपने क्षेत्र जैसे शिक्षा, कर, स्वास्थ्य आदि से संबंधित निर्णय लेती है। तीसरा नगर आयुक्त, जो नगर निगम का मुख्य कार्यकारी होता है, वे स्थायी समिति और नगर परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। नगर निगम आयुक्त की नियुक्तियां राज्य विधानमंडल द्वारा की जाती हैं। ये पद अधिकतर आईएएस अधिकारियों को दिया जाता है। भारत में इस वक्त करीब 247 नगर निगम है, जबकि उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम है, जो घनी आबादी वाले बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय सरकार की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। नगर निगमों का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये सरकारी योजनाओं के साथ साथ विकासात्मक योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भी जिम्मेदार होते हैं।
साथ ही स्वास्थ्य देखभाल, सार्वजनिक सुरक्षा, सीवेज निपटान और शिक्षा जैसी आवश्यक सामुदायिक सेवाएं प्रदान करने के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। आपको डेस्क क्रांची। तो अब दूसरी रिपोर्ट में नजर डाल लेते हैं। बता दें कि राजधानी में लगातार बारिश हो रही है। पूरे यूपी में झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। कल रात से ही लगातार बारिश हो रही है, जहां मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तमाम चेतावनी जारी की गई है। बता दें कि लगातार बारिश हो रही है, जिससे लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरह से बारिश की स्थिति पैदा हुई, उसको देखते हुए आला अधिकारी भी अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जहां महापौर ने खुद मोर्चा संभाला और खुद सड़क पर उतर कर निरीक्षण किया है। वहीं गोमती बैराज डीएम पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। वहीं मंडलायुक्त ने भी स्थिति का जायजा लिया है और निरीक्षण किया है। और सड़कों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो नगर निगम की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते थे, वो सभी फेल नजर आ रहे हैं। फिर चाहे वो व्यवस्थाओं को लेकर हो, तमाम व्यवस्था वो सारे फेल नजर आ रहे हैं। लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह जलभराव हुआ है। लोगों को आने जाने में और जाम जैसी बड़ी समस्या झेलनी पड़ रही है। राजधानी लखनऊ में महज चंद घंटों की बारिश ने ही नगर निगम के सभी दावों की पोल खोल कर रख दी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जल भराव हुआ है। लोग उसमें निकलने आने जाने को मजबूर हो गए हैं। बता दें कि रात से ही राजधानी के अलग अलग इलाकों में भारी जल भराव की समस्या खड़ी हो गई है और लखनऊ के निचले इलाकों में पूरी तरह पानी भर गया है, जिसमें आम लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। जल भराव की समस्या से परेशान लोगों से बात करने के लिए नगर निगम ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। तो बता दें कि लगातार बारिश हो रही है और बारिश लगातार अपना विकराल रूप दिखा रही है। मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहां नगर निगम की तरफ से व्यवस्थाओं को लेकर दावे किए जाते हैं, वो सभी फेल नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां खुद आला अधिकारी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बारिश की स्थिति को देखते हुए दिशा निर्देश दिए हुए हैं। और हमारे सहयोगी रितेश हमसे जुड़ चुके हैं। रितेश, देखिए लगातार झमाझम बारिश देखने को मिल रही है और तमाम तस्वीरें सामने आई हैं, जहां सबसे बड़ी समस्या जो बनी है वो जल भराव की समस्या है। जो नगर निगम की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते थे व्यवस्थाओं को लेकर, वो सभी फेल नजर आ रहे हैं। जी हाँ मयूरी, मैं आपको बताऊं कि एक 18 से 20 घंटे की बारिश ने लखनऊ का एक पोल खोल दिया है। यहाँ जितने अधिकारी हैं वो अधिकारी अब युद्ध स्तर पर जुटे हैं। ये व्यवस्थाएं उन्होंने पहले नहीं की। 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड लखनऊ की मेयर सुषमा खरवाल ने यहाँ पर पेश किया है। अभी 2 दिन पहले की बात है, लेकिन उसमें इस चीज का जिक्र नहीं किया गया कि यदि इस तरीके की मूसलाधार बारिश होगी तो किस तरीके से बारिश में लोगों की सहायता पहुंचाई जाए, उनकी सहायता कैसे की जाएगी। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। लखनऊ नगर निगम ने तैयारियां पहले से पूरी नहीं की थी। उसका आलम आज ये है, पार्षद से लेकर के अपर नगर आयुक्त से लेकर के नगर आयुक्त से लेकर के मंडल आयुक्त से लेकर के विधायक से लेकर के सभी लोग क्षेत्र में जा रहे हैं और क्षेत्र में जाने के बाद जल निकासी के लिए व्यवस्थाएं बना रहे हैं। ये व्यवस्था पहले से होनी चाहिए। लखनऊ में ड्रेनेज की व्यवस्था सबसे ज्यादा मस्त है, जिसकी वजह से लखनऊ में जलभराव होता है। सीवर में साफ सफाई की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है, जिसकी वजह से पूरे लखनऊ में पानी और गंदा पानी उफान पर रहता है। अभी भी कुछ ऐसे घर लखनऊ में है जहाँ पर अपने लोग घरों में अपने कैद हैं। कारण सबसे बड़ा उसका ये है कि वहाँ के जो सीवर है वो पूरी तरीके से चौक है। हालांकि नगर निगम इस चीज का दावा कर रहा है और लगातार वो क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से नगर निगम ये पूरी कार्रवाई करता है। फिलहाल नगर निगम की तरफ से कुछ फोटो भी जारी किए गए हैं, जिसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि वॉर रूम के जरिए लगातार शिकायतें दर्ज हो रही है और जहाँ जहाँ पर भी जलभराव की स्थिति है वहाँ पर सामान्य की जा रही स्थिति। हालांकि कुछ जगहों पर स्थिति सामान्य हुई है। अभी बारिश समाप्त है इस समय, लेकिन एक अलर्ट किया गया है क्योंकि लखनऊ तूफान का केंद्र है। यहाँ पर बारिश की संभावना और तेज है। रितेश, देखिए अगर ये जल भराव की समस्या कोई नई नहीं है, हमेशा हम इस तरह की तस्वीरें देखते हैं और तमाम बैठकें भी होती हैं, समीक्षा बैठक की जाती है, दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उसके बाद भी ऐसी स्थिति पैदा होती है। किसे इसका जिम्मेदार माना जाए?
देखिए, जो शीर्ष कुर्सी पर बैठे हुए नेता है, जैसे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने निर्देश जारी कर दिया, आदेश जारी कर दिया। उसके बाद जो निचले, जो उनके मातहत हैं, जो उनके अधिकारी हैं, वो अधिकारी इस पर कार्य क्यों नहीं कर पाते, ये बड़ा विषय है। लखनऊ में या उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो बजट की कोई कमी नहीं है। ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार ये कहती है बजट की कोई कमी नहीं है। अगर बजट की कमी नहीं है तो लखनऊ में आज जो हालात बद से बदतर हुए हैं, एक 18-20 घंटे की बारिश को लेकर के, ये कैसे हुए हैं, तो एक बड़ी समस्या है। इस समस्या से निपटने के लिए लखनऊ नगर निगम को और हाईटेक होना होगा। जिस तरीके से स्मार्ट सिटी की बात कही जाती है, स्मार्ट सिटी का एक्ट भी लखनऊ में लागू नहीं हुआ है अभी तक। बरूरी आप साफ देख सकते हैं जिस तरीके से लखनऊ में जलभराव की स्थिति है, ये बेहद चिंता का विषय है। जिनके घरों में लोग बीमार हैं, वो अपने घर के दरवाजे से निकल नहीं पाए। तो ये समस्याएं उत्पन्न केवल विभाग ने किया है और विभाग की जवाबदेही है और विभाग को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा। किस तरीके से वो जनता को सुविधा देंगे, घर से हाउस टैक्स ले रहे हैं, सीवर टैक्स ले रहे हैं, पानी का टैक्स ले रहे हैं, तो उनके घर में इस तरीके से बुनियादी सुविधाएं क्यों नहीं है, इसका सवाल पूरी जनता कर रही है। और इस सवाल का जवाब नगर निगम को देना चाहिए, सरकार को देना चाहिए, और किस तरीके से सुविधा उनको मुहैया हो सकती है, ये जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। तो रितेश, जिस तरह आप बता रहे हैं, जो नीचे स्तर के आला अधिकारी हैं उनके द्वारा काम नहीं किया जाता, उनकी कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा होता है, तो इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? देखिए, अब कुल समीक्षा हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अभी उनका स्टेटमेंट आया है, सारे दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, इसकी समीक्षा भी की जाएगी। क्योंकि पूरी तरीके से जो लखनऊ में मूसलाधार बारिश हुई है, इससे कहीं ना कहीं लखनऊ की जो पुल खुली है, ये ऊपर तक के आला कमान तक ये बात पहुंची है। कहीं ना कहीं ये लखनऊ की नगर निगम की किरकिरी हो रही है। हालांकि सुबह से नगर आयुक्त लगे हुए हैं, वो जगह जगह जा रहे हैं, हर क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। सुषमा खरवाल जो मेयर है वो भी जा रही है, लेकिन केवल इससे समस्या का हल नहीं होगा। अधिकारी भी निर्देश देते हैं, सरकार भी निर्देश देते हैं, लेकिन जो उनके अधिकारी, उनके पास संसाधनों की कमी है। अभी लखनऊ में अगर बात की जाए तो कूड़ा प्रबंधन की सबसे बड़ी समस्या है। जो कूड़ा घरों से निकल रहा है, अभी तक 8 जोन है, 8 जोनों में व्यवस्था नहीं की गई है। तो वो कूड़ा कहीं ना कहीं रिवर में जा रहा है, वो कूड़ा कहीं ना कहीं नालों में जा रहा है, इससे जलभराव की स्थिति और उत्पन्न हो रही है। अगर लखनऊ की बात की जाए, अगर पूरे लखनऊ को क्लीन करना है तो पूरे लखनऊ की ड्रेनेज व्यवस्था को सुधारना होगा। क्योंकि जिस तरीके से ड्रेनेज की व्यवस्था लखनऊ में है, अगर ये नहीं सुधरी तो लखनऊ का कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें जिन घरों में पानी न पहुंचे। जी धन्यवाद रितेश, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। विभाग ने मौसम को लेकर चेतावनी भी जारी कर दी है। लगातार बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं व्यवस्थाओं की पोल खुलती भी लगातार नजर आ रही है। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से नगर निगम की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते थे, वो सिर्फ फेल नजर आ रहे हैं। जहां 1 साल पहले महापौर ने मोर्चा संभालते ही कहा था कि वो बड़ी बैठक बुलाएंगे, तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी, तमाम एक्शन लिया जाएगा। वहीं ये सारे दावे अब फेल नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से लोगों को बड़ी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से नालियां भरी हुई हैं, जिस तरह से लोगों को पानी में डूबकर चलना पड़ रहा है, तमाम बड़ी समस्याएं पैदा हो रही हैं और सबसे बड़ी समस्या जाम की भी देखने को मिल रही है। वहीं जिस तरह से समस्याएं देखने को मिली, उस तरह आला अधिकारी भी एक्शन मोड में नजर आए। जहां सड़क पर आला अधिकारी उतरे हुए हैं। बता दें कि महापौर ने खुद मोर्चा संभाला और सड़क पर उतरी हुई सब स्थिति की जायजा ली। बता दें कि लगातार बारिश का सितम देखने को मिल रहा है, जगह जगह पानी देखने को मिल रहा है, जिसमें लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से अभी और भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बता दें कि राजधानी लखनऊ में महज चंद घंटों की बारिश ने ही नगर निगम के सारे दावों की पोल खोल कर रख दी है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से जल जमाव हुआ है और किस तरह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये महज चंद घंटों की बारिश से जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। बता दें कि अभी भी लगातार मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
वहीं नगर निगम की तरफ से जो दावे किए गए थे वो सारे दावे अब कागजी नजर आ रहे हैं, क्योंकि धरातल पर कोई भी व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से जलभराव की समस्या पैदा हो गई है, किस तरह लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और सबसे बड़ी समस्या लोगों को जाम की भी झेलने पड़ रही है। मौसम विभाग लगातार चेतावनी जारी कर रहा है। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जलभराव हुआ है, किस तरह से नालियां चौक हुई हैं, जिसके कारण जलभराव की ये बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। जगह जगह की तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारी जलभराव हुआ है, लोगों को आने जाने में भी दिक्कत की सामना करना पड़ रहा है। राजधानी लखनऊ में महज चंद घंटों की बारिश ने ही नगर निगम के सभी दावों की पोल खोल कर रख दी है। रात से हो रही राजधानी के अलग अलग इलाकों में भारी जलभराव की समस्या खड़ी हो गई है और लखनऊ के निचले इलाकों में पूरी तरह पानी भर चुका है, जिससे आम लोग काफी परेशान हो गए हैं। जलभराव की समस्या से परेशान लोगों से बात करने के लिए नगर निगम ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ में महज चंद घंटे की हुई बारिश ने मंगलवार को एक बार फिर नगर निगम के सभी दावों की पोल खोल कर रख दी है। नगर निगम के सभी दावे धरे के धरे रह गए और शहर 100 से अधिक इलाकों में पानी भर गया। भारी बारिश के कारण हुए जलभराव से दुकानें बह गई हैं। दुकानों के अंदर पानी भर गया है, जिससे दुकानदारों को अच्छा खासा नुकसान भी हुआ है और घरों में पानी भरने से आम लोगों की जिंदगी घरों में ही कैद हो गई है और लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के चलते राजधानी के नगर निगम की अव्यवस्थाओं के चलते कई इलाके जलमग्न हो गए। तमाम जगहों पर सड़कें धंस गईं और कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। सभी नाले चौक हैं और नगर निगम के जिम्मेदार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बता दें कि भारी बारिश के चलते राजधानी के फैजुल्लागंज, जानकीपुरम विस्तार, इस्माइलगंज, चिन्हट, कमता, आलमबाग, गोमती नगर विस्तार समेत कई इलाकों में पानी भरा हुआ है और जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। बड़े इलाकों में महज एक पंप लगे हुए हैं जो जलभराव होने पर चलाए जा रहे हैं, जिनकी क्षमता बहुत ही कम है, जिससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा और जलभराव की स्थिति जस की तस बनी हुई है और नगर निगम की ओर से कोई भी मदद अभी तक नहीं मिली है। भारी बारिश के रेड अलर्ट के बाद नगर निगम ने 3 हेल्पलाइन नंबर जारी किए, जिस पर फोन करने से भी कोई सहायता नहीं मिल पा रही है। बता दें कि नगर निगम की किरकिरी होने के बाद नगर निगम के जिम्मेदार कुछ इलाकों में सड़कों पर उतरे, लेकिन उससे भी कोई खास प्रभाव नहीं देखने को मिल रहा। वहीं चुनाव से पहले बड़े दावे करने वाले जिम्मेदार कुर्सी पर बैठते ही अपने सभी दावे भूल गए और राजधानी की स्थिति महज चंद घंटे की बारिश में बद से बदतर हो गई, जिससे आम लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। भारी जलभराव के चलते सभी दुकानें बंद हैं, जिससे रोजमर्रा की जरूरी सामान भी नहीं मिल पा रहा है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और नगर निगम के जिम्मेदार हुक्मरानों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा और जिम्मेदार मौन बने बैठे हैं। मौसम विभाग की बरसात की चेतावनी के बाद से आज प्रदेश के अलग अलग कोनों में भारी बरसात देखने को मिली है। वहीं अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो चंद घंटों की ही बारिश में ही राजधानी लखनऊ जलमग्न हो गई, जिसमें साफ तौर से सीवेज सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त दिखा है। अगर बात की जाए तो स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर हजारों करोड़ रुपए के फंड आवंटित हो रहे हैं, मगर किस तरह से जमीन पर कार्य हो रहा है वो कहीं न कहीं आज जलमग्न होने से राजधानी लखनऊ में पोल खुल गई है। अगर बात करें तो आज तमाम जगहों पर जलमग्न होने के बाद लखनऊ की मंडलायुक्त रोशन जैकब और साथ ही लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल और नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह लगातार कहीं न कहीं निरीक्षण करके और स्थिति को कहीं न कहीं काबू कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री
मंत्री मोती सिंह के घर के समेत प्रदेश के अलग अलग कोनों में आज जल जमाव देखने को मिली है। देखने वाली बात ये होगी कि जिन स्मार्ट सिटी का दावा सरकार की तरफ से किया जा रहा है और सीवेज के कहीं न कहीं चौक हो जाने से आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ जलमग्न है। साथ ही अगर बात की जाए तो स्वेज कंपनी नाम की एक प्राइवेट कंपनी राजधानी लखनऊ के पूरे सीवेज सिस्टम को देखती है, मगर कहीं न कहीं सीवेज सिस्टम की बड़ी लापरवाही आज देखने को मिली है, जिसकी वजह से आज प्रदेश के भर की राजधानी आज जलमग्न है। राजधानी लखनऊ की तमाम कॉलोनियां नदी में तब्दील हो गई हैं और रोड पर लगी दुकानें पानी में बह रही हैं और रेहड़ी लगाकर अपनी जिंदगी गुजर बसर करने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वही भारी जलभराव से आलम यह है कि ऑफिस जाने वालों को पानी पार करके जाना पड़ रहा है। भारी जलभराव के कारण पानी के बीचों बीच गाड़ियां बंद हो जा रही हैं और रोड धंस जाने के कारण लोग गाड़ियों से नीचे गिर जा रहे हैं और गाड़ियां गड्ढों में फंस रही हैं, जिससे बड़े हादसे भी हो सकते हैं। वहीं भारी जलभराव के कारण रोड धंसी होने का पता नहीं चल पा रहा और लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल ने चुनाव से पहले तमाम दावे किए थे कि लोगों को अच्छी सड़क, जलभराव समेत तमाम जरूरी सुविधाएं बखूबी मिलेंगी, लेकिन चंद घंटे की हुई बारिश ने यह साबित कर दिया कि ये सभी दावे सिर्फ चुनावी जुमले थे और किए गए सभी वादे सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गए और धरातल पर कोई भी काम सही तरीके से नहीं देखने को मिला। नगर निगम की लापरवाही इस कदर देखने को मिल रही है कि नगर निगम के जिम्मेदार अफसर पूरे साल सोते रहते हैं और शहर की नालियों की तरफ कोई ध्यान नहीं देते और ऑफिस में बैठकर सभी साफ सफाई सिर्फ कागजों पर ही होती है। वहीं बारिश में जब जलभराव की समस्या होती है तब आनन फानन में सभी जिम्मेदार हरकत में आते हैं, जिससे कोई खास फायदा नहीं होता है और तब तक कई लोग हादसों का शिकार हो चुके होते हैं। अगर यही जिम्मेदार लोग सभी कामों को पहले से ही भली भांति कर लें तो जलभराव की समस्या ही ना उत्पन्न हो और आम जनता को किसी भी प्रकार की कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े और सरकार के सपने हकीकत में पूरे हो जाए। रविवार को सुबह से लेकर सोमवार की सुबह तक लखनऊ में 93 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। वर्तमान में उत्तरी मध्य प्रदेश के जिलों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसी के कारण सोमवार को पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश के आसार बने हुए हैं। अब देखना यह होगा कि इस तरह के जलभराव से बचने के लिए लखनऊ नगर निगम के जिम्मेदार क्या कदम उठाते हैं या फिर सभी दावे सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह जाते हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद भी लखनऊ नगर निगम नहीं चेता, जिसका परिणाम यह है कि पूरा लखनऊ जलमग्न है। जगह जगह जलभराव से लोग अपने घरों में कैद हैं। देखा जाए अगर तो पूरे लखनऊ में जितने भी वार्ड हैं सभी वार्ड में पूरी तरीके से सारी गलियां लबालब भरी हुई हैं। जानकीपुरम, अलीगंज, विकास नगर और भी गोमती नगर जितने भी इलाके हैं अगर बात की जाए तो सभी इलाकों में पूरी तरीके से गलियों में पानी भरा हुआ है। इसका खामियाजा यहाँ के नागरिक भुगत रहे हैं। लखनऊ नगर निगम पहले से कोई तैयारी नहीं किया था, जिसका खामियाजा लगातार लखनऊ के निवासी भुगत रहे हैं। मौसम विभाग की द्वारा जो चेतावनी जारी की गई थी उसके बाद भी लखनऊ नगर निगम ने कोई सुध नहीं लिया। आज आलम यह है कि केवल 18 से 20 घंटे की बारिश ने पूरे लखनऊ की पोल खोल दी। हालांकि नगर निगम के अधिकारियों का दावा है कि सभी पंपिंग सेट से जो वहां पर पंपिंग हाउस लगाए गए हैं वहां के द्वारा यहां से जो है पानी निकाला जा रहा है। अब पानी निकालने के बाद धीरे धीरे स्थितियां सामान्य हो रही है। फिलहाल अभी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया जा चुका है। कैमरा पर्सन विजय के साथ रितेश श्रीवास्तव, प्राइम टीवी, लखनऊ। चंद घंटों की बारिश से थमी लखनऊ की रफ्तार। नगर निगम के दावों की खुली पोल। दर्जनों मोहल्लों में भरा लबालब पानी। सड़कें, तालाब, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। लापरवाह नगर निगम नहीं ले रहा कोई सुध। घरों में कैद हुई लोगों की जिंदगियां। प्राइम पब्लिक और सरकार में अभी के लिए इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।